गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे बच्चों? आई थिंक कि स्वस्थ होंगे। सो बेटा, जो हम अपना टॉपिक रिवाइज कर रहे थे दैट इज लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। सो बेटा, हमने लास्ट डे में रोडवेज के बारे में डिस्कशन किया था और आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रेलवेज। जैसे बेटा, रोडवेज हमें किसी ने दिया नहीं था, वो कंट्रीज का सेल्फ डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट था। लेकिन रेलवेज जो है ये ऐसा एक स्पेशल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है जो किसी पर्टिकुलर कंट्री की वजह से होल वर्ल्ड में डेवलप्ड हुआ है। ओके, और इसको डेवलप्ड करने का कारण था बेटा गुड्स का वन पार्ट टू डिफरेंट पार्ट के अंदर ट्रांसपोर्ट करना। क्योंकि 19th सेंचुरी तक प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा बूमिंग हो चुकी थी, प्रोडक्शन इतना लार्ज अमाउंट में हो चुका था जिसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे ट्रेडिशनल जो ट्रांसपोर्ट के वे थे वो सक्सेसफुल नहीं थे, या फिर जो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हुआ लाइक द ट्रक वो भी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं था, क्योंकि उसमें एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर गुड्स का ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इन दैट रीजन बेटा, बल्कि गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सबसे पहले यूनाइटेड किंगडम दैट मीन्स इंग्लैंड ने रेलवे की स्टार्टअप की। और रेलवे का जो इंट्रोडक्शन किया इंग्लैंड ने बेटा वो 1840s के अंदर किया था। कब किया था? 1840s के अंदर। कहने का मतलब है इंग्लैंड ने सबसे पहले रेलवेज का इंट्रोडक्शन किया। रीजन था गुड्स का वन पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसपोर्ट करना, वो भी एक बल्कि अमाउंट के अंदर। ओके, इसके अलावा उन्होंने यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज में फिर सेटअप किया। बाद में उनका टारगेट था इंडिया या फिर उनकी जो कॉलोनीज थी, कॉलोनीज के अंदर रेलवेज का इंट्रोडक्शन करना। तो जैसा कि एज वी नाउ इंडिया आल्सो ए कॉलोनी ऑफ यूनाइटेड किंगडम, सो दे आल्सो सेटअप अ रेलवे इन इंडिया and they passed a act in 1848 that is the Indian Railway Act। और बेटा इस एक्ट के ब्याह पर इंडिया में रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्ट करने का जो वे था वो सेटअप किया गया। नेक्स्ट ईयर में इसका प्रोसेस स्टार्ट हुआ और बेटा अगले 4 इयर्स में, 4 इयर्स का मतलब है 1843 के अंदर इंडिया में रेलवेज का सेटअप हो गया। ओके, और फर्स्ट जो रेलवे बेटा वो हमारे यहाँ पर सेटअप की गई। और ये जो रेलवे थी दैट इज द बॉम्बे टू थाने। वेयर इज बॉम्बे टू थाने, और जिसका टोटल डिस्टेंस था बेटा 34 किलोमीटर। हाउ मच? 34 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस था मुंबई से थाने के लिए। ये स्टार्टिंग थी। एंड वन इंपोर्टेंट पॉइंट, दिस रेलवे इज स्पेशली फॉर फ्राइट गुड्स रेलवे, दैट मीन्स नॉट फॉर पैसेंजर, इट्स स्पेशली फॉर गुड्स। स्टार्टिंग के अंदर जो रेलवेज आई बेटा वो गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए थी, पैसेंजर्स के लिए नहीं थी। उसके बाद इसी रेलवे को एक्सपेंड किया गया, पुणे तक ले जाया गया, और उसके बाद में बेटा धीरे धीरे इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर रेलवेज का सेटअप कर दिया गया। ओके, सो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमने मेंशन किए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है रेलवेज। 1853 के अंदर रेलवेज का सेटअप हुआ इंडिया में। और ये बेटा ये वो ट्रांसपोर्ट वे था जो बहुत फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड करता है, दैट इज फ्राइट एंड पैसेंजर इन इंडिया। गुड्स का भी ट्रांसपोर्ट करता है, पैसेंजर का भी ट्रांसपोर्ट करता है। इससे पहले हमारी कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं थी जो गुड्स और पैसेंजर को वन टाइम के अंदर ही ट्रांसपोर्टेड कर सके। ओके, नेक्स्ट था बेटा द रेलवे। द इंडियन रेलवे इज लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री। अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें तो बेटा रेलवे सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर जो मिलियंस ऑफ जॉब प्रोवाइड करता है। इसके अलावा कंट्री की इकोनॉमी को जनरेट करने में भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये बहुत फैसिलिटी देता है पैसेंजर के लिए भी और गुड्स के लिए। ठीक है, इसके अलावा बेटा नेक्स्ट पॉइंट जो हमने लिखा है, जो आपको अभी बताया था, द फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ फ्रॉम मुंबई टू थाने, और इसकी डिस्टेंस 34 किलोमीटर। और ये स्टार्टअप कब हुई है? 1853 के अंदर हुई है। आया समझ में? क्लियर है? इसके अलावा बेटा इसमें काफी सारे, जैसे हमने इसके बेनिफिट्स बताए हैं कि गुड्स एंड पैसेंजर के लिए स्पेशली इसको यूज किया गया।
इसके अलावा वन टाइम के अंदर हम मिलियन ऑफ टन्स को गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर सकते थे वन प्लेस टू अनदर प्लेस के लिए। ओके, ये फैसिलिटीज जो कि पहले नहीं थी। लेकिन एक चीज और है बेटा, ये रेलवे जो है वो कंट्री के इंटरन पार्ट के अंदर फैसिलिटी दे सकती है, अब्रॉड के अंदर नहीं है। कहने का मतलब डिफरेंट कंट्रीज में एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर हम रेलवे के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। ओके, उसके लिए कुछ कंडीशंस है। वैसे तो सेटअप किया गया है, चाइना ने स्पेशली डेवलप किया है, यूरोप तक रेलवे का कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, लेकिन इंडिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही फैसिलिटी होती है। वैसे तो पाकिस्तान के साथ भी कनेक्टिविटी है, लेकिन पाकिस्तान जो पहले इंडिया का ही पार्ट था उसी के थ्रू वो कनेक्ट है। आज भी जो पाकिस्तान और इंडिया का ट्रांसपोर्ट होता है गुड्स का, वो किसके थ्रू होता है? रेलवेज के थ्रू होता है। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट आता है बेटा, अगर हम गेज और ट्रैक की बात करें तो ट्रेन्स रेलवेज के अंदर बेटा 3 गेज होते हैं। कितने गेज होते हैं? 3 गेज। गेज का मतलब होता है 2 ट्रैक्स के बिटवीन, 2 ट्रैक्स के बिटवीन जो एक गैप होता है उसको हम गेज कहते हैं। और ये गेज स्टार्टिंग के अंदर जो रेलवेज आई थी बेटा वो नैरो गेज के साथ में आई थी। किसके साथ आई थी? नैरो गेज, ये वाला, जिसकी टोटल डिस्टेंस 1.6 से 1.8 फीट थी। ओके, और टाइम के साथ साथ बेटा इनकी डिमांड बढ़ती हुई चली गई। कारण था नंबर ऑफ बोगीज, कनेक्टिविटी की डिमांड इंक्रीज हुई, पैसेंजर्स के लिए बोगीज की इंक्रीज हुई। इन दैट रीजन बोगीज के एक्स्ट्रा होने से नैरो गेज सक्सेसफुल नहीं था। इन दैट रीजन उसकी जगह पर रिप्लेस किया गया। और रिप्लेस किसको किया गया? मीटर गेज के साथ। और मीटर गेज में जो ट्रैक्स के बिटवीन गैप था दैट इज 1 मीटर, दैट मीन्स 3.3 फीट। ओके, और आज जो हम इंडियन रेलवेज में मोस्ट ऑफ एरियाज में हम यूज करते हैं वो आपका ब्रॉड गेज है। और ब्रॉड गेज का बेटा टोटल डिस्टेंस होता है 2 ट्रैक के बिटवीन 1.6, दैट मीन्स नियर अबाउट 5 फीट। ओके, आया समझ में? और बेटा रेलवेज की बात करें तो इंडिया के अंदर इंडियन रेलवेज तो प्रोसेस के अंदर है ही, जो पूरे इंडिया में फैसिलिटी देता है। इसके अलावा मेट्रो रेलवे है जो स्पेशली मेट्रो सिटीज में, या फिर हम कह सकते हैं सिटी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा मेट्रो रेलवे की अगर बात करें तो मेट्रो रेलवे का सबसे पहले जो स्टार्टअप हुआ वो कोलकाता सिटी के साथ में हुआ था। ओके, आया समझ में? और अंडरग्राउंड रेलवे थी वो, कौन सी थी? अंडरग्राउंड फर्स्ट रेलवे का सेटअप था कोलकाता के अंदर इन ईयर ऑफ 1985। क्लियर? उसी तरह से बेटा एक ट्रामा रेलवे भी होती है जो हमारी एक तरह से रोड फैसिलिटी की तरह ही होती है, सड़कों पर कंस्ट्रक्ट की जाती है, एनीवेयर हम उसको स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, काफी सारी मूवीज के अंदर भी उसको दिखाया गया है। इसके अलावा इस ट्रामा रेलवे सिर्फ हमारे कोलकाता में देखने को मिलती है। क्लियर? इसके अलावा बेटा जितने इसके बेनिफिट्स हैं, फायदेमंद है, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है रेलवे के। ऐसा नहीं है रेलवे के डिसएडवांटेज नहीं है, काफी कुछ कमियां है इसकी, लिमिटेशंस भी है। और लिमिटेशंस में क्या है? जैसे सबसे पहले रेलवे फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स, काफी सारी प्रॉब्लम फेस करती है। लाइक मेनी पैसेंजर ट्रेवल्स विदाउट टिकट, काफी सारे ऐसे पैसेंजर्स है बेटा जो आज भी विदाउट टिकट के ट्रेवल करते हैं, जिससे रेलवे को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। थेफ्ट एंड डैमेजिंग ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी, रेलवे प्रॉपर्टी को चुरा लिया जाता है या डैमेज कर दिया जाता है, जिससे रेलवे को बहुत भारी नुकसान होता है। ठीक है, हैज नॉट येट स्टॉप, सिर्फ यहीं तक ये नहीं बात रुकती है। कंप्लीटली एंड पीपल स्टॉप द ट्रेन, पुल द चेन अननेसेसरी, कुछ मनचले होते हैं बेवजह ट्रेन की चेन को पुल कर देते हैं, और जहां पे रेलवे का ट्रेन का स्टॉपेज नहीं होता है उन जगहों पर भी रोक दिया जाता है, जिससे रेलवे का बहुत ज्यादा नुकसान होता है। कहने का मतलब बेटा रेलवे हमारे इकोनॉमी के लिए बहुत ही नेसेसरी है, ऑल वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए नेसेसरी है, क्योंकि जो बल्कि गुड्स होता है उसको आज हम स्पेशली कंट्री के इंटरनल पार्ट में जो ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं वो रेलवे के थ्रू ही कर रहे हैं। ओके, आया समझ में? सो बेटा इस टॉपिक को सही ढंग से रिवाइज कर लेना। किसी तरह का कोई डाउट हो देन यू आस्क मी। ओके, पूरी तरह से बेटा सेफ्टी बनाए रखें अभी। ओके बेटा, टेक केयर, बाय।